गिराने निकले हैं, तुम चलो हमारे साथ चलो। हम बुत गिराने निकले हैं, तुम चलो हमारे साथ चलो। बिगड़े निजाम को मजबूर अवाम को हक दिलाने निकले हैं, तुम चलो हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, तुम चलो हमारे साथ चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, आप बाहर इमरान खान के लिए निकली हैं, क्या जज्बात हैं, क्यों आई हैं बाहर आप? आज दिन तक बाहर के मुल्कों में कोई भी मुल्क में पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं थी। खान की वजह से हमें इज्जत मिली है। क्या कनाडा, क्या इंग्लैंड, क्या अमेरिका, और पहली दफ़ा हमारे मुल्क ने अमेरिका को जवाब दिया है। और हम लोग खान के लिए निकले, अपने मुल्क के लिए निकले और खान के लिए निकलेंगे, दोबारा आए। हमारा मुतालबा ये। अच्छा क्या जज्बात हैं? पाकिस्तानी जो कौम है बड़ी जज्बाती कौम है, लोग रोए भी हैं खान के लिए, खान के लिए गुस्सा भी हुए, आपकी क्या जज्बा? मेरी बात सुने, पहली बात तो जो है कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है। खान ने महंगाई नहीं की, हर जगह महंगाई है। आपके जज्बात क्या हैं खान के लिए? खान को जो लाज़मी बात है, हम चाहते हैं खान आए, उसे मौका दिया जाए, क्योंकि आने वाली नस्लें खान को याद करेंगी। हम हो या ना हो, हमारे आने वाली बच्चों के बच्चे उनको याद करेंगे। आप क्या मियाँ शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट करती हैं? नहीं, मैं 20 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदर रही हूँ, लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में आई हूँ सिर्फ खान के लिए। ये लोगों के जो जज्बात हैं आप देख रहे हैं, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, आप भी बाहर आए हैं, क्या वजह, क्यों आए हैं बाहर? भाईजान पूरे पाकिस्तान को पता है ये सारी कौम क्यों इकट्ठी हुई है। खान साहब के ख़िलाफ़ हर बच्चे को पता है साजिश हुई है। उनको पूरी पॉलिसी के तहत सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं। ये चोर डाकू जो आज अवानों में आके बैठे हैं, यहाँ पे मुसल्लत हैं, ये बेगैरत जो 3 दफ़ा बारियाँ ले चुके हैं, ये आज फिर हम पे मुसल्लत हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको निकालने के ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। खान साहब के ख़िलाफ़ प्रॉपर इनको ये ज़मीर बेच के, आपने ज़मीर का सौदा करके, ये सारे गैरत आज फिर दोबारा हम पे मुसल्लत है। कौम इनको किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। और ये मैं बात यार कह रहा हूँ, ये 1 साल रह गया इलेक्शन को, ये 2022 में इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। इनको हम निकालेंगे, इनको गिरेबान से पकड़ के निकालेंगे, इनको मार के निकालेंगे, लेकिन इनको कबूल नहीं करेंगे किसी सूरत भी हम। अच्छा सर, कल खान साहब को जब निकाला गया, खान साहब एक अपनी डायरी लेके निकले और विक्ट्री का निशान बना के पीएम हाउस से रवाना हो गए, तो क्या कहते हैं ऐसे दरवेश इंसान के लिए इसे क्यों निकाला गया? क्या बाहर प्रॉपर्टी बनाई है, क्या जायदाद खरीदी है? बिल्कुल, क्या किया खान साहब ने? कसूर क्या है खान साहब का? मुझे वो कोई एक कसूर बता। कसूर उनका न्यूट्रल होना ना भाई, कसूर उनका न्यूट्रल होना है। कसूर उनका यही है कि उन्होंने इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहिए। उन्होंने यही कोशिश की है कि मैं इस आवाम को गुलामी से निकालूं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत यार, ये अब इस बात को बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में। ये लोग वही हैं जो हमसे 70 साल पे हम पे काबिज हैं। इन्होंने ये सारी कौम को ये बेगैरत, ये चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, वो ये लोग ना, ये सारे लोग ये जो 1.5 साल के लिए कर रहे हैं ना कोशिश, ये लोग एम्पायर खड़े। इमरान खान साहब कहते थे ना कि हम अपने ये एम्पायर की उंगली, और ये सारे ये अपना एम्पायर खड़ा करने हैं सारे, ताकि हम इलेक्शन में इमरान खान को किसी तरह 2 नंबरी के तरीके से ना हरवा सके। यहाँ पे ये जेन्युइन तरीके से इनको चाहिए नहीं था, इलेक्शन में तो यहाँ नहीं सकता कर रहे थे। आप ओवरसीज वोटर्स के लिए उन्होंने देखें वो अपनी रिफॉर्म्स की हैं, और ईवी इलेक्ट्रिकल जो उन्होंने वोटिंग मशीनें बनाई हैं ताकि करप्शन ना हो। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहूँगा, उसके अंदर ये लोग यही चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा ना हो जिसके अंदर ये माफिया कहीं कंट्रोल में आ जाए। कोई ये काम ऐसा ना हो जिसके अंदर इस मुल्क की तकदीर बदले। जो माफिया पे मुसल्लत है वैसे। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप बताएं, आप भी बाहर निकले हैं इमरान खान के लिए, क्या वजह, क्यों आए हैं बाहर? यार इसलिए निकला है, शहबाज शरीफ आपने अच्छा नहीं किया इमरान खान के साथ, खामखा पे निकाल दिया इमरान खान को। लेकिन शहबाज शरीफ कसम से भी ये पीटीआई के कारकुन आपके नींद में आएंगे, ठीक है? मरियम नवाज आपके नींद में तो मैं आऊँगा, लेकिन बात सुनो शहबाज शरीफ, अभी हम आप लोगों को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। कुछ शर्म करो यार, 3-4 साल से इमरान खान हुकूमत कर रहा था, वजीरिस्तान में कोई धमाका नहीं हुआ। आज जब पहला दिन है इसका, आज ड्रोन हमला वहाँ हुए, 7 बंदे शहीद हुए। यार कुछ तो शर्म करो। और फजल रहमान, तुम तो शर्म करो यार, तुम्हें तो अल-यमीन डी खान में 10 दफ़ा हराया, क्यों आते हो इलेक्शन में? जाओ अपने लिए एक डीजल का एजेंसी खोलो। ये तो पीला फलाना है। और दूसरी बात ये है
कि हम जाएंगे नहीं अब यहाँ से। मेरी पीटीआई आवाम से ये गिला शिकवा ज़रूर है कि कल वो इसी तरह करोड़ों के अवाम में नहीं निकले थे, लाखों के अवाम में। जैसे आज 14-15 लाख लोग आए, 2 लाख तो खुद मैंने गिन लिए इस उंगली से। लेकिन इंशाल्लाह हम इस इमरान खान को तकरीबन ये 15-20 दिन में हम उसको फिर कुर्सी पर बिठाएंगे और ये बाकी चोर जो है ये यहाँ पे नहीं चलेगा। और इमरान खान हमारे लिए अभी भी प्राइम मिनिस्टर है। हम ये नहीं मानते कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है शहबाज, वो अभी भी हमारा रहेगा। और बिलावल भुट्टो तुम्हारे नींद में मैं शेख राशिद भेजूंगा, तुम सब्र करो। वो तो सारी कौम को भिखारी बना रहे हैं, बूट पालिश है। क्या हम इसको तस्लीम करते हैं? मैं खुद 7 साल बाहर रहा हूँ, बाहर मुल्क में जो हमें इज्जत मिली थी, यकीन करो अभी वो नहीं मिलेगा। अच्छा सर, आप बताएं आप क्यों आए हैं बाहर, क्या जज्बा लेके? यार ये जुनून है ना, हम गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं। 1947 में हम गुलाम कौम थे, वो आज़ाद हो गए ना। अभी दोबारा उसने गुलाम 70 साल उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अभी दोबारा इसमें हम चले गए। यकीन करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या वजह है, कौन सा जुनून आपको यहाँ लेके आया, क्यों निकले हैं बाहर? हम इसलिए निकले, हमारे खान साहब के साथ बहुत बड़े पैमाने पे नाइंसाफ़ी हुई है कि हम इन चोरों डकैतों और लुटेरों के वज़ीर-ए-आज़म अपना नहीं मानते। हम इमरान खान के साथ जिएंगे मरेंगे और हर कदम के साथ इंशाल्लाह इमरान खान के साथ, हक़ के साथ, ईमान के साथ, पूरी कुव्वत के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हक़ के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। और मेरा आखिरी ये पैगाम है कि हम ये देखें हमारी कितनी जज्बाती कुव्वत में ये कितने पब्लिक आई है। ये आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अमेरिका के हम ग़ुलाम नहीं बनना चाहते। जो उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो सा किया काम, हम इनको नहीं करने देंगे। हम सबको हर रोज़ इसी तरह मिलकर रोज़ाना ये रैली कारकुनान निकलेंगे, इनके ख़िलाफ़ हम रोज़ाना सड़कों पर, रोडों पर निकलेंगे, इनको नहीं मानेंगे। अच्छा, क्या वजह, क्यों आए हैं बाहर? करप्शन बचाने के लिए जो नवाज शरीफ ने चाल चली है वो टोटल फ्लॉप है। ठीक है, ये लोग करप्शन नहीं है, अब मुल्क का सौदा करने जा रहे हैं। ड्रोन ट्रैक होने शुरू हो गए, जरदारी साहब इकट्ठे हो गए, ये टोटल इनका ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। अब पैसों से आगे बात निकल चुकी है। सियालकोट से आए हैं? जी सियालकोट से आप इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, क्या वजह है, कौन सा जुनून आपको सियालकोट से यहाँ? जी बात है कि तब्दीली कुछ भी नहीं हो सकती जब तक खान नहीं आएगा। और यहाँ पहुँचने की वजह में अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं सारे। आगे वाले जो बच्चे आने वाले उनका फ्यूचर क्या है, कहाँ देखते हैं हम? जो बंदा नसाब एक लेके आया एजुकेशन का, उसके खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। जिस पर को करप्शन का कोई चार्ज नहीं है जिस पे, उसके खिलाफ ये कुछ हो रहा है। फ़ौज की बगावत वो नहीं कर रहा, उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। कोई एक पॉइंट बता दें कि खान साहब ने मुल्क के लिए गलत किया, कोई एक पॉइंट जो बाकी हुकूमतें कर चुकी हैं उनमें से एक पॉइंट बता दें। इनको कुछ भी नहीं मिला निकालने के लिए। अमेरिका की सारी 2 नंबरी, अमेरिका जो कर रहा है। रूस जाना क्या गलत है? नहीं गलत, हम आज़ाद मुल्क है, जहाँ मर्जी जाएँ, किसी को क्या मसला है सर? शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं, क्या उन्हें एक्सेप्ट करते हैं? सर जी कहना तो उसको चाहिए जो लायक हो, नहीं कहना उसको चाहिए जो कुछ तनकीद का भी हकदार हो। वो तनकीद के भी हकदार नहीं है, आप वो तनकीद के भी हकदार नहीं है। सारी बातें आगे निकल चुकी हैं तनकीद से। मैं कहता हूँ आप गलत हैं, आपको सही करने के लिए कहता हूँ गलत है। वो सही हो ही नहीं सकते, उनको गलत करने का फ़ायदा वो तो ख़त्म होगी, गुजर की बात सारी उनकी। वज़ीर आज़म आ रहे हैं सर जी, वज़ीर आज़म वो कहते थे सिलेक्टेड हुकूमत इमरान खान की, अब बताएं सिलेक्टेड कौन है?